हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th की जो संस्कृत बुक है सेमुषी बुक, इसका लेसन नंबर 2 द्वितीय पाठ स्वर्णकाक इसे समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं लेसन। लुक एट योर बुक एट पेज नंबर 7। इस पार्ट में आपको एक छोटी लड़की रहती है जो बहुत गरीब होती है ना, और एक सोने का कौवा, स्वर्ण काका मीन्स क्या होता है? कौवा, है ना। और स्वर्ण में सोना, तो सोने का कौवा, ये हमारे पाठ का नाम है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। प्रस्तुतो अयम पाठ श्री पद्म शास्त्रिणा विरचितम विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात गृहीतो अस्ति। यह जो पाठ है श्री पद्म शास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतम के कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानाम शतम लोक कथानाम वर्णनम विद्यते। शतम मीन्स क्या होता है? 100, 100, है ना। और विविध मीन्स अनेक। तो यहाँ पर विविध यानी बहुत सारे देशों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन मिलता है। ऐसा कथा वर्म म्यांमार, है ना, जो वर्मा है जिसे म्यांमार कहते हैं देश का नाम, तो एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह जो कथा है ये वर्मा देश की सबसे श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस कथा में आपको लोभ का क्या दुष्परिणाम होता है वह, और त्याग का क्या सुपरिणाम मतलब कि अच्छा परिणाम होता है वह बताया गया है। और वो भी किसके माध्यम से? स्वर्ण पक्ष काक माध्यम, मतलब सोने का पक्षी कौवा, उसके माध्यम से आपको यहाँ पर इस पाठ में बताया गया है। अब यहाँ स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पुरा कस्मिंचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। वृद्धा मीन्स होती बूढ़ी, है ना, बुजुर्ग। निर्धन मीन्स गरीब। तो पुरा यानी पुराने, कस्मिंचित मीन्स होता है किसी गांव में, है ना। तो पुराने समय में किसी गांव में एक बहुत निर्धन वृद्धा रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। दुहिता मीन्स क्या होता है? पुत्री, है ना। पेज नंबर 10 पर आपको बहुत सारे शब्दार्थ दिए गए, है ना। तो इन शब्दार्थ को आप देखिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा दुहिता, दुहिता मीन्स होता है पुत्री, है ना। आपको एक नया शब्द मिला, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा आप। तस्य च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। उस वृद्धा जो बूढ़ी स्त्री थी उसकी एक पुत्री थी, है ना, जो बहुत ही विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थलायाम तंडुलान निपश्य पुत्रीम आदिशत। तंडुलान मीन्स क्या होता है? चावल, ठीक है। एक बार माता ने क्या किया? चावलों को एक स्थान पर सुखाने के लिए रख दिया और पुत्री को आदिशत मतलब आदेश दिया। सूर्या तपे तंडुलान खग्यव्यो रक्ष। खग्यव्यो मीन्स क्या होता है? पक्षी, है ना। और सूर्या तपे मतलब कि धूप में, है ना, सूर्य के ताप में। जैसे कि हम लोग गेहूं वगैरह सुखाने रखते हैं ना, तो इसी प्रकार से उसकी माता ने चावलों को सुखाने के लिए रखा था। तो सूर्य तपे तंडुलान खग्यव्यो रक्ष, और उसकी माता ने आदेश दिया उसकी पुत्री को कि ये जो चावल सूखने के लिए रखे हैं इनकी तुम पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालांतरम एको विचित्र काग समूह उड्डीय तस्या समीपम अगच्छत। उड्डीय मीन्स होता उड़कर, है ना। तो कुछ समय के बाद एक विचित्र काक, है ना, उसके समीप आ गया। किसके समीप? चावलों के समीप, ठीक है। नैतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चक्षु स्वर्ण काकस्त्या पूर्व दृष्ट। जैसे ही उस लड़की ने सोने का पक्षी देखा, मतलब वो पक्षी जो था कौवा वो सोने का था, ठीक है। रजत चक्षु, रजत मीन्स क्या होता है? चांदी, और चक्षु मीन्स चोंच। तो उसने देखा कि वो सोने का पक्षी है, कौवा है, लेकिन उसकी जो चोंच है वो किसकी है? चांदी की है। यह देखकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित होती है। तम तंडुलान खादंतम हसंतच विलोक्य बालिका रोदित मारब्धा। और वो जो काक था, कौवा था, वो उन चावलों को खा रहा था और खाकर क्या कर रहा था? हसंतच मतलब हंस रहा था।
तो यह सब देखकर जो बालिका थी वो छोटी सी, वो क्या हो रही थी, रोदित आरब्धा, मतलब उसने रोना आरंभ कर दिया, है ना, क्योंकि उसकी मम्मी डांटती उसको, ठीक है। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, निवारयंती मीन्स होता है रोकना, ठीक है। वो लड़की ने उसे रोकते हुए प्रार्थना की, तंदुलान माँ भक्ष, मतलब चावलों का भक्षण मत करो। मदीहा माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी जो माता है वो बहुत ही निर्धन है, मतलब कि गरीब है। वो ऐसी प्रार्थना करने लगी उससे। स्वर्ण पक्ष का कह प्रवाच माँ शुच, है ना, वो जो सोने का पक्षी था उसने कहा माँ शुच, तुम मत दुखी हो, मतलब दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राग ग्रामद वही पिपलक वृक्ष मनु तव्या आगतव्यम, सूर्योदय मतलब जब सूर्य का उदय होगा, उस जब तुम ग्रामद वही, वही मीन्स क्या होता है, बाहर, है ना, और ग्रामद मीन्स गांव, गांव के बाहर जब सूर्योदय होगा तब गांव के बाहर एक पीपल, मतलब पीपल का वृक्ष है, तो तुम वहां पर आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुमूलम दास्यामी, मैं तुम्हें इन तंडुलन मतलब कि चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता, प्रहर्षिता मीन्स होता खुश होना, है ना। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेवे, और वो खुशी खुशी चली जाती है बालिका, लेकिन उसे निद्रा नहीं आती। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, जैसे ही सूर्योदय होता है वो बालिका वहां जाकर उपस्थित हो जाती है, खड़ी हो जाती है। वृक्षो उससे ऊपरी विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता सज्जाता, वृक्षो उससे ऊपरी मतलब वृक्ष के ऊपर, है ना, विलोक्य मीन्स देखना, तो जैसे ही वो वृक्ष के ऊपर देखती है उसे बहुत आश्चर्य होता है। क्यों? यह तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, प्रसाद मीन्स होता है यहाँ पर राजमहल, ठीक है। जैसे ही वो बालिका उस पेड़ के ऊपर देखती है तो वो बहुत आश्चर्यचकित होती है, क्योंकि वहां पर एक बड़ा सा राजमहल सोने का बना हुआ था, ठीक है। यदा काक शयित्वा प्रभुत स्थिता तेन स्वर्ण गवाछत कथितम अहम बाले, जैसे ही वो काक जो कौवा है उसने देखा कि वो बालिका नीचे खड़ी हुई है, तो वो बोलता है कि अहम वाले तुम आ गई, है ना, तुम आगता तिष्ठम, तुम आकर यहाँ पर खड़ी हो। अहम तत्कृते सोपानम बतारयामी तथत कथ स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, सोपान मीन्स क्या होता है, सीढ़ी, है ना। तो वो कहता है कौवा कि तुम यहाँ पर खड़ी हुई हो तो मैं तुम्हारे लिए एक सीढ़ी लगा देता हूँ, तो तुम बताओ कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्णमय मतलब सोने की, रजतमय मीन्स होता है चांदी की, और ताम्रमय मीन्स होता है तांबे की, तो तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए इन तीनों में से कौन सी सीढ़ी लगाऊं। कन्या अवदत्त, कन्या कहती है अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं बहुत गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेम आगस्याम्यामि, अब उसने सोचा कि मैं बहुत गरीब माता की पुत्री हूँ, तो सबसे मतलब सस्ता क्या होता है, तांबा, है ना, सोना महंगा होता है, फिर चांदी और फिर तांबा सस्ता होता है, तो उसने कहा कि मैं सबसे गरीब माता की पुत्री हूँ, तो तुम मेरे लिए तांबे की सीढ़ी लगा दो, मैं उसी से आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेम ने सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन वो कौवा जो है वो सोचता है कि ये जो लड़की है इसके अंदर बिल्कुल भी लोभ लालच नहीं है, तो वो खुश होता है और खुश होकर वो सोने की सीढ़ी को वहां लगा देता है, और वो जो लड़की है वो ऊपर चली जाती है। देखो यहाँ पे पिक में भी दिखाया गया है ना। चिरकाल मतलब कि लंबे समय, है ना, चिरकाल मीन्स होता है लंबे समय। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्टवा सा विस्मयम गता, उसने वहां पर जाकर देखा उस राजमहल में कि बहुत लंबे समय से इस भवन में जो विचित्र विचित्र वस्तु हैं वो सज्जित है, जो दिखाई दे रही है, और उसे बहुत ही विस्मय मतलब आश्चर्य होता है उनको देखकर। श्रांताम ताम विलोक के काका अवदत्त, और वो लड़की जो वो चुप हो जाती है सब देखकर, तो उसे देखकर काक मतलब कि कौवा कहता है पूर्वम लघु प्रातराश, प्रातराश मीन्स क्या होता है, लघु मीन्स छोटा होता है, और प्रातराश मीन्स होता है सुबह का नाश्ता, है ना। तो ये सब देखकर कौवा कहता है कि पूर्वम यानी पहले, पहले तुम थोड़ा सा सुबह का नाश्ता कर लो, है ना, फिर हम बात करेंगे। वदम तम स्वर्ण स्थालयाम भोजनम करिष्यसि
किम वा रजत स्थलायाम उत ताम्र स्थलायाम। फिर वो कौवा पूछता है कि बताओ, तुम जब भोजन करोगी, नाश्ता करोगी, तो तुम सोने की थाली में करोगी, चांदी की थाली में करोगी या फिर तांबे की थाली में करोगी। बालिका अवदत, बालिका कहती है ताम्र स्थलायाम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। तांबे की थाली में ही हम रोज भोजन करते हैं गरीब लोग, तो मैं उसी में भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता सज्जाता यदा स्वर्ण काकनेन स्वर्ण स्थलायाम भोजनम परिवेशितम। जैसे ही वो आश्चर्यचकित हो जाता है, वो जो कौवा है वो सोचता है इसके अंदर बिल्कुल भी लालच नहीं है, तो वो उसे सोने की थाली में भोजन परोस देता है। ठीक है ना। एतादृशम स्वादु भोजन मध्य अवधि बालिका खादितवती। उसने इतना स्वादिष्ट भोजन पहले कभी नहीं खाया था, है ना, तो वो बहुत अच्छे से खाती है। काको अवदत बालिके, अब काक जो है वो कौवा वो कहता है बालिके, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्र तिष्ठम। मतलब वो कहता है कि हे बालिका, मेरी इच्छा है कि तुम हमेशा यहाँ पर ही रहो। परम, तब माता तू एकाकिनी वर्तते। एकाकिनी मतलब अकेली, है ना, पर तुम्हारी माता वहां पर अकेली रह जाएगी। अतः तुम शीघ्र में स्वगृहम गच्छ, इसलिए तुम बहुत शीघ्र ही तुम्हारे घर पर चले जाओ। ठीक है, आज हमने यहाँ तक समझा है इस लेसन को। इसके बाद हम इसे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।